हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई साइट में जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का वेलकम है हमारे इस साइट पर। तो जैसा कि हम आपको कुछ ट्रिगो का क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, आप देखे भी हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और फिर आपको ले आए हैं समाप्ति की ओर, यानी कि और हमारा वीडियो बहुत ही आप नज़दीक आ चुके हैं, ट्रिगो का बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं प्रीवियस की किस तरह का हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन आपका है फर्स्ट इस वीडियो का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है फर्स्ट कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर दिया है 2। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है तो कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 1। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल के मेंस में। एसएससी सीजीएल जो है आपका मेंस जो है वो क्वेश्चन से पूछ चुका है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो टाइप्स है, ये जो आज इस वीडियो में टाइप देखेंगे वो सबसे अलग होगा, ट्रिगो से कुछ अलग होगा। अलग क्या मतलब कि ये टाइप अलग है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को पकड़ना है। आप बहुत जल्द आप सेकेंड में बना सकते हैं, किस तरह से बनाएंगे। तो एक बात मैं बता दूं कि ट्रिगो जो है एग्जामिनर आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है निश्चित, ठीक है, और एक अनिश्चित क्वेश्चन पूछता है। निश्चित में क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमारा जो है वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और अनिश्चित में आप ये देखेंगे कि बराबर के मतलब इस साइड में कुछ दिया नहीं रहेगा और आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए जरा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया। तो आप इतना ही जान लीजिए कि बराबर में अगर कोई भी चीज दे दे, ठीक है, बराबर में अगर कोई भी चीज दे दे तो आप समझ लीजिए कि हमारा ट्रिगो जो है आसान हो चुका है। क्लियर? आप ये बताइए, चलिए हमारे साथ यहाँ 2 लाना है, ठीक है। तो 2 तो तब ही आएगा जब यहाँ 1 और यहाँ 1 हो, 1 और 1 2, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 तब ही आएगा जब साइन स्क्वायर अल्फा का भी मान 1 आ जाए और साइन स्क्वायर बीटा का भी मान 1 आ जाए। तो चलिए बहुत आसान है, अल्फा बराबर बीटा बराबर आप 90 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन स्क्वायर बीटा यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1, यानी आपका आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 आ गया। कब? जब हम अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री रखे तो तुरंत आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या माना है, 90। तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180, और 180 बाई 2 यानी कि 90, तो कोस 90 नेगेटिव बना सकते हैं, कोस 90। और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 इज द राइट आंसर। क्लियर? आप देखेंगे, बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, आप क्वेश्चन को देखते रहिए कि सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि साइन थीटा प्लस
फाई बराबर क्वाट, ठीक है। साइन थीटा प्लस फाई बराबर क्वाट, ये देखिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर दिया है कि कोसेक फाई बराबर साइन थीटा प्लस फाई। अब ऐसा काम कीजिए कि दोनों तरफ ऐसा एक वैल्यू रखिए थीटा और फाई का कि मान जो है हमारा बराबर आ जाए, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या आ जाए कोसेक फाई। तो थीटा और यहाँ फाई दो एंगल है, आप कोई भी रख सकते हैं थीटा और फाई का वैल्यू, लेकिन क्या होना चाहिए दोनों बराबर। चलिए रखना आपको सिखाते हैं। आप 0 से स्टार्ट करके 90 तक में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आपके लिए फ्रीडम है, ठीक है। आप 0 से लेकर के 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये आपके लिए पूरी तरह से आजादी है। आप कोई भी चलिए रखिए साइन 0 सेक 0 सॉरी थीटा का मान 0, तो सेक 0 पर क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ कोसेक 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा। बराबर आया क्या, नहीं आया। चलिए यहाँ 30 डिग्री का मान रखते हैं। चलिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ से 2/√3, और यहाँ से कोसेक 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 2, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। चलिए 45 रखते हैं। सेक 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का मान होगा √2। क्लियर। अब देखिए साइन 45 का भी होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का √2, यानी कि √2 पर हमारा बराबर मिल रहा है, यानी कि थीटा बराबर फाई बराबर कितना 45 डिग्री। यानी कि जब हम 45 डिग्री यहाँ रखे तो हमारा दोनों क्या आ गया बराबर, यानी कि √2 बराबर √2, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। तो जब सेटिस्फाइड हो गया तब तुरंत यहाँ मान रख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई, थीटा बराबर भी 45 और फाई बराबर भी 45, यानी कि 45 45 90, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सेकेंड में इसका आंसर मार सकते हैं यदि आप जानते हैं तो। आप एक ही चीज अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्जामिनर जो है दो तरह से क्वेश्चन ट्रिगो में करता है, एक तो निश्चित ट्रिगो से करता है और एक अनिश्चित ट्रिगो से करता है। आप पहचान भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बता दीजिए। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1। तो चलिए दोस्त आप देखिए क्वेश्चन को, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या है 0 है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1। आपके लिए फ्रीडम है, आप कोई भी मान यहाँ रख करके थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक में आप यहाँ 0 ला दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो चलिए अगर सेक 0 रखिएगा तो सेक 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन कोसेक 0 आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं 0 आएगा। चलिए 30 डिग्री रखते हैं तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, कभी 0 आ ही नहीं सकता। चलिए 45 रखते हैं तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है, और माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है। दोस्तों √2 माइनस √2 0, यानी कि हमारा थीटा बराबर 45 डिग्री क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है, यानी कि थीटा के 45 डिग्री पर सेटिस्फाइड हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो ही हम थीटा का मान 45 डिग्री रखे तो हमारा मान क्या है 0 के बराबर आ गया। तो तुरंत आप रख सकते हैं √2 प्लस √2, यानी कि थीटा हम क्या रखे यहाँ 45 रखे, तो √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को देखते रहेंगे। देखिए और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस
ईयर का है, आप देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y बराबर है आपका 2, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो sin x इंटू sin y बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी और एफसीआई दोनों 2002 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। 2002 में एफसीआई इस क्वेश्चन को पूछा है और एसएससी भी पूछा है। तो देखिए cos x प्लस cos y बराबर क्या है 2। जब ही बराबर में कुछ दे दे तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो गया। एग्जामिनर आपको आसान कर दिया, बराबर में दे दिया तो 2 आप 2 ला दीजिए यहाँ से कोई भी मान, तो 2 तो तभी आएगा दोस्त जब यहाँ भी 1 आए और यहाँ भी 1 आए, और यहाँ 1 तो तभी आएगा जब आप x बराबर y बराबर क्या रखिएगा 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 1, cos 0 1 यानी कि x का मान भी क्या रखें हम 0 और y का मान भी क्या रखें 0, तो हमारा आ गया ये। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपको ऐसे पूछेगा, ऑप्शन में आपको इसी तरह 0, बी नंबर 1, सी नंबर 2 और डी नंबर देगा आपको -1। आप चूज कीजिए, तो आप तुरंत देखेंगे मान रखेंगे 0, भाई सेटिस्फाइड हो रहा है। तुरंत यहाँ भी 0 रखेंगे, साइन 0 का क्या होता है 0 होता है, और 0 में अब तो कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा 0 ही होगा, 0 गुना 0 यानी कि 0, और ए नंबर में आपका है 0 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है 1/√2। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 2 sin थीटा और प्लस cos थीटा का वैल्यू बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपसे एलडीसी 2012 में पूछा है। ये क्वेश्चन एलडीसी जो है 2012 में पूछ चुका है। तो एक बार ध्यान से देखिए कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। आपके लिए फ्रीडम है, बराबर में कुछ भी दे दे तो आपके लिए फ्रीडम है कि आप थीटा का मान किसी तरह से कुछ भी रख करके आप 1/√2 ला दीजिए। क्लियर। तो आप बहुत जल्द रख सकते हैं, तुरंत रखिए 0 रखिएगा तो भाई cos 0 का मान 1 होगा, यहाँ sin 0 का मान क्या होगा 0 होगा, तो 2 गुना 1 माइनस 0 यानी कि 2 आएगा, 1/√2 लाना है। नहीं आया 30 डिग्री रख लीजिए, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ से होगा 2√3/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान 1/2 कभी नहीं आ सकता है, 2√2 माइनस 1/2 आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए 45 रखते हैं कि 45 पर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थीटा का मान क्या रखे 45 डिग्री। क्लियर। तो देखिए 2 गुना 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और यहाँ से 2/√2 माइनस 1/√2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 यानी कि 1/√2 हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो थीटा का मान जो ही रखे हम क्या चीज 45 डिग्री, तो हमारा क्या हो रहा है मान सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ तुरंत हम रख लेंगे। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो 2 गुना 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि थीटा का यहाँ भी बैठा देंगे 45, यहाँ से आपका 2/√2 प्लस 1/√2। क्लियर। तो 2 1 3 यानी कि 3/√2 आपका राइट आंसर। 3/√2 आपका ऑप्शन में है भी। अगला आप क्वेश्चन देखिए,
ट्रिगो बहुत ही आसान होता है यदि आप जानते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन आपको ये दिया है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 4 दिया है। तो पूछा है कि tan थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको FCI PT 2012 में पूछा है। चलिए देखिए ध्यान से। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 4 है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि tan थीटा का वैल्यू बता दीजिए। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे दिया आपको। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ट्रिगो दो तरह से एग्जामिनर आपसे पूछता है। एक तो ये पूछता है कि निश्चित ट्रिगो से और एक अनिश्चित ट्रिगो से। तो जब ही आप बराबर में कुछ आपको दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए इतना कि हमारा जो ट्रिगो क्या है निश्चित है। ठीक है, और आप 0 से लेकर 90 में कोई भी मान बैठा करके आप यहाँ सेटिस्फाइड करा दीजिए, 4 ला दीजिए और इसके बाद आप तुरंत यहाँ से थीटा का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे चलिए शुरू से रख रहे हैं। सबसे पहले 0 रखेंगे, बहुत जल्द फास्ट रखना सीखिए। किस तरह से फास्ट रख सकते हैं, 7 गुना 0, 0 का मान साइन 0 होता है तो 0 हो जाएगा। 0 में आप कुछ भी जोड़िएगा यहाँ से तो ये 4 नहीं हो सकता है, क्लियर, क्योंकि यहीं पर तो 0 हो गया और यहाँ से cos 0 का 1 होता है तो 3 0 0 हो, कभी नहीं 4 होगा। और चलिए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ से स्क्वायर है तो 1/4 यानी कि 7 बटा हो जाएगा यहाँ से 4, और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 3 और गुना यहाँ से 3 बटा हो जाएगा 4, तो 3 का 9 और 7 क्या हो गया 16, यानी कि हो सकता है देखिए 7 और 9 16, यानी कि 16 बटा क्या हो गया 4, यानी 4 चौके 16। ये थीटा का 30 डिग्री पर वेरीफाई कर गया। हम भी नहीं जानते थे कि 30 डिग्री पर वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा, हमने मान रखा 30 डिग्री वेरीफाई हमारा कर गया। चलिए तुरंत हम यहाँ 30 डिग्री रख देंगे क्योंकि tan थीटा पूछा है तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 द राइट आंसर। क्लियर, इतना आप फास्ट रख सकते हैं। इस तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो आप बता दीजिए कॉस थीटा बराबर, ये भी क्वेश्चन जो है पीटी का है, सीपीयू पूछा है, सॉरी सीपीयू इस क्वेश्चन को पूछा है और एसएससी भी पूछा है, एसएससी एंड सीपीयू 2013 में। इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर √6/2, बी नंबर है आपका √3/2, सी नंबर है आपका √2/2 और डी नंबर है आपका 5/2। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, जो ही बराबर में कुछ दे दे तो आप तुरंत उसको हल कर सकते हैं, आप जानते हैं हल करना। जस्ट इसके पीछे में इस तरह का ही क्वेश्चन करेगा। चलिए क्वेश्चन को, चलिए 0 रखिएगा यहाँ तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है तो 3 गुना 1 प्लस 0 3 होगा। चलिए 30 डिग्री रखिए तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ से स्क्वायर है 1/4 हो जाएगा। चलिए थीटा का मान 30 डिग्री रख करके देखते हैं, 7 गुना 1/4 प्लस 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 30 यानी कि √3, सो आप देखते रहेंगे 3/4। चलिए 7 बटा यहाँ से हो गया 4 प्लस 9/4, आप जानते हैं
7 9 16 और 16/4 क्या हो गया 4, यानी कि वेरीफाई कर रहा है किस पर, थीटा के 30 डिग्री पर वेरीफाई हमारा कर रहा है, 4 के बराबर आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साइन a माइनस बी बराबर दिया है 1/2 और cos a प्लस बी बराबर दिया है आपका 1/2। तो आपसे ये पूछा है कि आप b का मान बता दीजिए। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि b का मान बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीजीएल पीटी 2013 में पूछा गया है। सीजीएल के पीटी में क्वेश्चन इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए साइन a माइनस बी बराबर क्या है 1/2 है, और cos a प्लस बी बराबर क्या है 1/2 है। आपसे ये पूछा है एग्जामिनर कि आप b का वैल्यू बता दीजिए। तो दोस्त सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये भी। आप ज्यों ही देखिए कि बराबर के भाई इस तरफ तो हमारा दे दिया कुछ न कुछ, तो ज्यों ही बराबर की तरफ इस तरफ दे दिया कुछ, तो आप समझ लीजिए कि हमारा त्रिभुज जो है निश्चित है। और आप वैल्यू रख करके बना सकते हैं, आप 0 से लेकर 90 में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, सेटिस्फाइड कर लीजिए। चलिए साइन a माइनस बी का मान 1/2, तो a माइनस बी का मान क्या दिया है 1/2। इसका मतलब कि साइन 30 डिग्री, यानी a माइनस बी का वैल्यू क्या रखा होगा 30, सभी तो आया हुआ है 1/2। तो चलिए यहां से आपका हो जाएगा कि a माइनस बी बराबर क्या चीज 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहां दिया है कि cos a प्लस बी बराबर दिया है 1/2, तो a प्लस बी का वैल्यू दिया है 1/2, यानी कि a प्लस बी, यानी कि यहाँ cos 60 रखा होगा, a प्लस बी का वैल्यू 60 रखा होगा, तभी तो cos 60 डिग्री का 1/2 आया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। यहाँ से कर लीजिए आप a प्लस बी बराबर 60। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। आप हल करना जानते हैं, b से b कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 2a बराबर आपके क्या आ जाएगा 90। यहाँ से आपका a का वैल्यू आ गया 45, तो a का जब वैल्यू 45 आ गया तो b आप रख दीजिए इसी में, समीकरण 2 में रख दीजिए, a प्लस बी बराबर 60, और यहाँ से a का वैल्यू आपका 45 प्लस b बराबर 60, यहाँ से आपका b बराबर क्या हो जाएगा 15। राइट आंसर, b का वैल्यू निकल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में साइन a प्लस बी बराबर है 1, ठीक है, और cos a बराबर दिया है 1/2। तो पूछा है, तो बताइए कि cot c माइनस बी बराबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में साइन A प्लस B बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, और कॉस A बराबर दिया है 1/2। क्लियर। तो पूछा है कि कॉट C माइनस P/2। मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज हमारा यही है, ये A हो गया, ये B हो गया, आपका ये C हो गया। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले चलेंगे हम साइन, जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। A प्लस B बराबर क्या दिया है दोस्त, 1 दिया है। यहां से देखिए cos A बराबर 1/2 दिया है, cos A बराबर 1/2 दिया है, तो 1/2 तो तब ही आएगा cos का वैल्यू जब A का मान क्या चीज 60 डिग्री रहेगा। यानी कि यदि हम A बराबर 60 रखेंगे तो भी हमारा cos A का मान 1/2 आ सकता है, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ से आपका A का मान तो मिल गया। चलिए अब देखिए साइन A प्लस B का मान क्या है, 1 है, यानी A प्लस B का मान तो 1 तब ही आएगा जब आप A प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री तो तब आएगा जब A प्लस B का वैल्यू क्या हो, 90 हो। चलिए A मिल चुका है हमारा 60, तो B दोस्त कितना होगा, 30 होगा। 30 होगा तभी तो हमारा 90 होगा, क्योंकि A यहाँ से तो मिल चुका है 60 डिग्री। क्लियर। तो ये A हमारा हुआ 60, B 30। देख रहे हैं। अब बता दीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों एंगल का मान क्या होता है, कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब देखिए A है प्लस B है प्लस C बराबर 180। A का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 60, B हमारा 30 मिला है, C हमको निकालना है। तो C यहाँ से 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कॉट C माइनस B। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। कॉट C माइनस B आपको दिखाई दे रहा है, कॉट C का वैल्यू, कॉट C बराबर 90 है, और यहाँ से आपको B का भी वैल्यू दिखाई दे रहा है, B क्या है 30 है। तो कॉट 90 माइनस 30 यानी कॉट 60। साइन 60 सॉरी tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ से cot 60 का मान क्या होगा, 1/√3, और 1/√3 इज द राइट आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 2 साइन थीटा और माइनस cos थीटा बराबर व्हाट। क्लियर। साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू बता दीजिए। तो जब ही आप बराबर में देखें कुछ चीज, तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए वैल्यू रख दीजिए। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से cos 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 गुना 1 प्लस 0, 2 बजेगा 1 कभी नहीं आ सकता है। चलिए इसको 30 भी नहीं होगा, पर 45 भी नहीं हो सकता है, 90 हो सकता है। थीटा का मान क्या होगा, 90 रखने पर हो सकता है। देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 प्लस 2 गुना साइन cos 90 डिग्री का मान 0 होता है बराबर 1। देखिए कैसे, 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1। ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या चीज, थीटा का मान 90। चलिए हम 90 रख देते हैं जो पूछ रहे हैं हमसे। तो 2 साइन थीटा 2 गुना 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री 1 माइनस cos 90 डिग्री 0, यानी कि 2 माइनस 0 बराबर 2, और 2 इज द राइट आंसर।
क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए इस वीडियो का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 sin x प्लस 5 cos x बराबर दिया है 5। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 cos x माइनस 5 sin x। तो 3 cos x माइनस 5 sin x बराबर what? इसका वैल्यू बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया, CDS में भी पूछा है, UPSC में भी पूछा है और SSC इसको 2013 में भी पूछा है। यानी कि 3 बार इस क्वेश्चन को लॉन्च कर चुका है, पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा, यानी कि 3 बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। आप देख सकते हैं 3 sin x प्लस 5 cos x बराबर क्या है 5। आपको बार बार इस पूरे वीडियो में हम यही बात बताए हैं कि जो ही आप देखें कि बराबर में कुछ भी दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है क्वेश्चन बहुत आसान है। एग्जामिनर बराबर में अगर कुछ दे दे तो समझिए कि आपके लिए बहुत आसान कर दिया, आप तुरंत बना सकते हैं। अब वैल्यू रखिए जिससे यहाँ 5 आधे सेटिस्फाइड हो जाए। थीटा का मान क्या रखिएगा, यदि यहाँ 90 रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से 0 कभी नहीं आएगा। आप यहाँ से 0 डिग्री रख सकते हैं। थीटा का मान क्या चाहिए 0। देखिए 3 गुना साइन 0 का मान 0 प्लस 5 गुना कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो 0 प्लस 5 यानी कि बराबर 5, यानी कि सेटिस्फाइड हमारा हो रहा है। थीटा के 0 डिग्री पर हमारा जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए यहाँ भी रख दीजिए cos 0 का मान क्या चीज 1 माइनस 5 गुना साइन 0 का 1, तो 3 और माइनस हो जाएगा 0 यानी कि 3 द राइट आंसर। तो आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में आज। तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन को दिखाया, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सीखे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, आप दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।